चौकीदार की पिटाई करने वाले दोनों होमगार्ड सस्पेंड की गिरफ्तारी की मांग। नेता संगठन के लोग मिले एसएसपी से। प्रवीण सिंह ऐरन, भगवत शरण गंगवार, सुनीता गंगवार, भीम आर्मी संगठन और चौकीदारों ने की एसएसपी से होमगार्डों पर कार्रवाई की मांग। बीते दिनों नवाबगंज तहसील परिसर के अंदर तहसीलदार रजनीश सक्सेना की सुरक्षा में तैनात दो होमगार्डों ने एक चौकीदार को मात्र इस वजह से जमकर पीटा कि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया था। उसने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को वोट दिया था। इसी को लेकर चौकीदार की बीजेपी की घटिया मानसिकता रखने वाले दो होमगार्डों ने लात, घूंसों और बंदूक की बट से पिटाई की। चौकीदार को तहसील परिसर में गिरा कर मारा। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों होमगार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, मगर दोनों होमगार्डों को जमानत मिल गई। साथ ही चौकीदार का कहना है कि उससे एक कागज़ पर हस्ताक्षर भी कराए गए हैं। दलित समाज के चौकीदार की पिटाई का वीडियो पूरे भारत में वायरल हो रहा है। वहीं इसी को लेकर भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से शिकायत कर आरोपी होमगार्डों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल चौकीदार वीरेंद्र नवाबगंज कोतवाली का चौकीदार है और बीती 14 मई को तहसील में अपने काम से गया हुआ था, जहां पर मौजूद होमगार्ड रामपाल गंगवार और वीर बहादुर गंगवार चुनाव की बातें कर रहे थे। वीरेंद्र को वहां से गुजरता देख दोनों होमगार्ड कहने लगे कि तुमने कहाँ वोट दिया है, जिस पर वीरेंद्र ने कहा कि हमने तो समाजवादी पार्टी को वोट किया है। इस पर दोनों होमगार्ड आग बबूला हो गए और कहने लगे कि खाता भाजपा का और वोट समाजवादी पार्टी को देता है, जिस पर वीरेंद्र ने कहा कि ये तो हमारा अधिकार है, हम जिससे वोट दें, और राशन तो सभी को मिला है। तब दोनों होमगार्ड रामपाल और वीर बहादुर ने वीरेंद्र को गालियां देना शुरू कर दी। वीरेंद्र द्वारा गालियों का विरोध करने पर दोनों होमगार्डों ने वीरेंद्र को लात, घूंसों, थप्पड़ों से मारना पीटना शुरू कर दिया। उसकी बंदूक की बट से भी पिटाई की गई। वीरेंद्र को तहसील परिसर में नीचे गिराकर दोनों होमगार्डों ने बुरी तरह लात, घूंसों से पीटा। इस मारपीट का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद दोनों होमगार्डों रामपाल और वीर बहादुर के खिलाफ थाना नवाबगंज कोतवाली में धारा 323, 504 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, मगर फिर दोनों होमगार्डों को जमानत मिलने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जिस तरह से एक कमज़ोर दलित जो चौकीदार के रूप में काम कर रहा है, उसे बोलने के अधिकार के ऊपर सिर्फ उसने अपनी राय व्यक्त करी। संविधान ने अपनी राय, अपनी बात कहने को की आज़ादी दी है। जाने कौन कौन से नेता क्या क्या अनर्गल बातें करते रहते हैं। बड़े बड़े नेता बोलचाल की, बोलने की आज़ादी के नाम पर जाने क्या क्या करते रहते हैं। देश के खिलाफ बोलते रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, चरित्र हनन करते हैं। और एक आदमी ने अपनी राय रखी कि भाई ये है, इसमें इंडिया गठबंधन अच्छा है या फला पार्टी अच्छी है। ये तो लोकतंत्र की एक जान है, अपनी आवाज़ को जाहिर नहीं कर सकता। तो उसमें इतना ज़्यादा अहंकार, इतना घमंड सरकारी कर्मचारी के रूप में, होमगार्ड के कर्मचारी के रूप में, और उस पर तुर्रा ये कि अगर इनको मोदी सरकार को ईवीएम में घपले पे अगर भरोसा नहीं है, उसके बाद भी चुनाव अभी कई चरण बाकी हैं और ये पूरे देश में वीडियो चल रहा है, पूरे देश में वीडियो चल रही है, और उसके बाद भी इनकी इतनी हिम्मत है, इस सरकार की इतनी हिम्मत है, केंद्र सरकार की और यूपी सरकार की, कि वो इतनी ज़रूरत कर रहे हैं, इतना घमंड उनको है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पूरा देश जिस घटना को देख रहा है, जिसकी भर्त्सना कर रहा है, जिसको धिक्कार रहा है, ये मोदी जी को भी धिक्कार रहा है, योगी जी को भी धिक्कार रहा है, उस पर इनको इतना भरोसा है कि साहब चुनाव के बीच में, अगर चुनाव के बीच में ये हाल है, तो अगर चुनाव हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, तो ये दलितों के साथ क्या करेंगे, ये कमज़ोर वर्ग के साथ क्या करेंगे। चाहे वो कमज़ोर वर्ग सवर्णों का हो, चाहे पिछड़ों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे अल्पसंख्यकों का हो, हर एक के साथ अन्याय की ये चेतावनी है। और मैं इस योगी प्रशासन से, सरकार से और केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी वीडियो देख जरूर चुके होंगे, योगी जी देख जरूर चुके होंगे। अब वक्त है कि आप कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए, और एक नमूने के तौर पर पूरे देश को पता चलना चाहिए कि सरकार गूंगी बहरी नहीं है। सरकार अंतिम समय में, अपने अंतिम चरणों में तो कम से कम कुछ तो शर्म करे, कुछ तो काम करे और कड़ी सजा दे। इतनी दबंगई है कि दो होमगार्डों ने इन्हें इस बात पे मारा है कि तुमने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। इन्होंने वोट गठबंधन को दिया है, इंडिया गठबंधन को वोट देने का इन्होंने महापाप किया है। यानी कि बीजेपी सरकार में ये हो गया है दबंगई कि वोट जो है आपको बीजेपी को ही देना है। गल्ला आप बीजेपी का खा रहे हैं। इस देश के किसान का पैदा हुआ हम नहीं खा रहे हैं, हम बीजेपी का पैदा हुआ गल्ला खा रहे हैं, ये बीजेपी सरकार कहना चाह रही है। और फर्ज लेने गए थे अपनी, और तहसील में फर्ज लेने हम गए थे। हम वहाँ पर खड़े थे, बोले भैया अभी आ रहा है तहसील में, वहीं मिलियो खड़े थे, हम वहीं खड़े थे। जे आपस में चुनाव की बातें कर रहे थे।
होमगार्ड, तुम्हें चुनाव से क्या मतलब है? जिस चुनाव से बातें कर रहे हैं तो बोले तूने बात कहाँ पे दिया अभी चौकीदार? मैंने साहब मैं तो साइकिल को आदमी साइकिल वोट दिया मैंने, तो बोले सारे खाता सरकार का गल्ला, वोट बीजेपी को दिया तूने। इतनी बात ने मेरे गला मार पकड़ के पटापट मारा, बंदूकों को बटों से मारा, साइकिल को वोट दिया। इनने बंदूकों को बटों से मारा, जूतों से कुचला है मुझे, बुरी तरीके से मुझे मारा है। बोले साले तू बीजेपी समाजवादी के वो बनने आए, बीजेपी का माल खा रहा है। कैसे मारा आपको? जूतों से मारा, बंदूक की बटों से मारा है। ये 14 तारीख की वीर बहादुर होमगार्ड और रामपाल होमगार्ड।